हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को पावन पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस अधिक मास को स्वयं भगवान श्री हरि ने पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया हो, उसकी महिमा का वर्णन अत्यंत दुर्लभ माना गया है। हम भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज तारीख है 19 मई 2026, दिन है मंगलवार, अधिक ज्येष्ठ मास की तृतीय तिथि है। इस पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक दिन बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महत्व की आज की पावन कथा। जब से माता लक्ष्मी मंदिर छोड़कर गई थी, तब से मानो पूरा बैकुंठ ही सूना हो गया था। आखिर क्यों माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर श्री मंदिर छोड़ दिया? क्यों स्वयं जगन्नाथ जी और बलराम जी को एक समय के भोजन के लिए भटकना पड़ा? और क्यों वह दिन आया जब जगत के पालनहार को भी भूखे पेट इधर उधर भिक्षा मांगनी पड़ी? यही है आज की अत्यंत भावपूर्ण और अद्भुत कथा। यह रहस्य जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ समय पहले। एक बार माता लक्ष्मी अपने प्रिय भक्त श्रेया चंडालिनी के घर उसे आशीर्वाद देने गई थी। लेकिन जब भगवान बलराम जी को यह बात पता चली कि माता लक्ष्मी एक चंडाल के घर गई है, तब उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने इसे श्री मंदिर की मर्यादा के विरुद्ध मान लिया और क्रोध में आकर भगवान जगन्नाथ जी से कह दिया कि लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर भेज दिया जाए। अब भगवान जगन्नाथ जी बड़े संकट में पड़ गए। एक ओर बड़े भाई की आज्ञा थी और दूसरी ओर प्रिय पत्नी माता लक्ष्मी का सम्मान। लेकिन अंततः उन्हें भारी मन से माता लक्ष्मी को रोकना नहीं पड़ा। माता लक्ष्मी सब समझ गई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शांत भाव से अपने सेवकों, दासियों और समस्त ऐश्वर्य के साथ श्री मंदिर छोड़कर चली गई। अगले दिन प्रातः काल हुआ। भगवान बलराम जी रोज की तरह महाप्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आज ना कोई सेवक आया, ना कोई भोग लेकर आया और ना ही रसोई में कोई सुगंध उठी। बलराम जी ने आश्चर्य से भगवान जगन्नाथ जी की ओर देखा और बोले, आज भोग क्यों नहीं आया? तब भगवान जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, भैया, माता लक्ष्मी मंदिर छोड़कर चली गई हैं। उनके साथ सारे सेवक और रसोई की व्यवस्था भी चली गई है। यह सुनते ही कुछ क्षण के लिए बलराम जी मौन हो गए। फिर बोले, कोई बात नहीं, यदि लक्ष्मी ने भूल की है तो उन्हें उसका परिणाम भी समझना चाहिए। आज हम स्वयं भोजन बनाएंगे। ऐसा कहकर दोनों भाई रसोई घर की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने भंडार गृह का द्वार खोला तो दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वहां ना अन्न था, ना फल थे, ना घी था, ना ही कोई सब्जी। पूरा भंडार खाली पड़ा था। उधर भूख भी बहुत तेज की लगी हुई थी। तब दोनों भाइयों ने विचार किया कि चलो आज किसी के घर जाकर भिक्षा मांग लेते हैं, ताकि कोई पहचान न सके। इसलिए दोनों ने साधारण ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और नगर में भिक्षा मांगने निकल पड़े। लेकिन माता लक्ष्मी के बिना उनके तेज में भी मानो कमी आ गई थी। उधर माता लक्ष्मी अभी भी रुष्ट थी। उन्होंने सूर्य देव को संकेत दिया और देखते ही देखते धूप अत्यंत प्रचंड हो गई। तपती हुई रेत पर चलते हुए भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्हें प्यास लगी तो दूर एक तालाब दिखाई दिया। दोनों बहुत प्रसन्न होकर वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही जल लेने लगे उसी क्षण तालाब सूख गया। अब दोनों अत्यंत निराश हो गए। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक वृक्ष दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, चलो इसके कोमल पत्ते खाकर ही भूख को शांत कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने पत्तों की ओर देखा और हाथ बढ़ाया, वैसे ही सारे पत्ते सूखकर नीचे गिर पड़े। पूरा दिन इसी प्रकार बीत गया। न जल मिला, न भोजन मिला। अब तो दोनों थक कर एक मंदिर के पास पहुंचे, जहां प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने विनम्रता से लोगों से कहा, हमें थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। लेकिन कोई भी उन्हें प्रसाद देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तभी वहां एक वृद्ध स्त्री आई। उनके हृदय में दया जाग उठी। उसने दोनों भाइयों को थोड़े से मुरमुरे दे दिए। अब भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जैसे ही प्रसाद खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय तेज आंधी चलने लगी और सारे मुरमुरे उड़कर चारों ओर बिखर गए। अब तो दोनों भाइयों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। यह वही भगवान थे जिन्हें प्रतिदिन
56 भोग लगाया जाता था, जिनके लिए राजाओं से लेकर देवता तक भोग अर्पित करते थे। लेकिन आज उन्हें एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अंत में थक हार कर उन्होंने किसी से पूछा, क्या इस नगर में कोई ऐसा है जो हमें भोजन करा सके? तब किसी ने कहा, यहाँ पास में चंडालों का गांव है, वहाँ एक अत्यंत दयालु और पुण्यवान स्त्री रहती है, वह अवश्य आपकी सहायता करेगी। यह सुनकर दोनों भाई उस गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उस स्त्री ने अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया और कहा, आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। लेकिन बलराम जी बोले, हम अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, आप केवल सामग्री और नए बर्तन ला दीजिए। स्त्री ने तुरंत सब व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर वे चले गए। इधर भगवान जगन्नाथ जी चूल्हा जलाने लगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। जितना प्रयास करते उतना ही धुआं निकलने लगता। तभी बलराम जी वापस आए। उन्होंने देखा कि अभी तक भोजन नहीं बना। वे बोले, तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलाया गया, हटो, अब मैं बनाता हूँ। फिर बलराम जी स्वयं चूल्हे के पास बैठ गए। लेकिन आश्चर्य, जितनी बार वे आग जलाने का प्रयास करते उतना ही धुआं उठता। धीरे धीरे पूरा घर धुएं में भर गया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। वहां खड़े लोग यह दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे। अंत में दोनों ने हार मान ली और उस स्त्री से कहा, माता, अब आप ही हमें कुछ भोजन दे दीजिए। वह स्त्री तब अत्यंत प्रेम से भोजन लेकर आई। दोनों भाइयों ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया, वैसे ही उन्हें लगा कि यह स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा माता लक्ष्मी के हाथों के भोजन में होता था। भोजन के अंत में उस स्त्री ने उन्हें एक विशेष मिष्ठान भी दिया। उसे खाते ही दोनों भाई आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि यह वही विशेष मिठाई थी जो माता लक्ष्मी प्रतिदिन उनके लिए स्वयं बनाया करती थी। यह रहस्य तो केवल माता लक्ष्मी ही जानती थी। अब दोनों भाइयों को समझते देर नहीं लगी। उन्हें ज्ञात हो गया कि माता लक्ष्मी इसी घर में है और यह भोजन भी उन्हीं के हाथों से बना है। अब भगवान बलराम जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन बड़े भाई होने के कारण वे सीधे माता लक्ष्मी से कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, जाओ, माता लक्ष्मी को मनाकर वापस ले आओ और उनसे कह देना कि आज के बाद उन्हें किसी भी भक्त के घर जाने से कोई नहीं रोकेगा, चाहे वह किसी भी जाति या कुल का क्यों न हो। तब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं माता लक्ष्मी के पास गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक माता को मनाया और क्षमा मांगी। भगवान के प्रेम और विनम्रता को देखकर माता लक्ष्मी का क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने कहा, आज से जगन्नाथ महाप्रसाद में कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। चाहे ब्राह्मण हो या चंडाल, सभी को समान अधिकार से महाप्रसाद प्राप्त होगा। भगवान के प्रसाद में कोई भेद नहीं करेगा, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सभी भक्त समान हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी पुनः श्री मंदिर लौट आई और फिर से वहां आनंद, ऐश्वर्य और महाप्रसाद की वर्षा होने लगी। तभी से जगन्नाथ धाम में महाप्रसाद को अत्यंत पवित्र और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जहां सभी जातियों और वर्गों के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही इस दिव्य कथा का संदेश भी है कि भगवान के लिए सभी भक्त समान हैं। वहां न ऊंच नीच का भेद है और न किसी प्रकार का अहंकार। बोलिए प्रेम से जगन्नाथ भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, बलभद्र भगवान की जय हो। मेरी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।